आगे बढ़ते समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इन 3 मामलों में से बीजेपी लीडर जयाप्रदा के खिलाफ काबिल एतराज तबसरा करने का भी मामला शामिल है। आपको बता दें कि अदालत ने आजम खान को 16 सितंबर को हाजिर होने का हुक्म दिया है। इससे पहले उनकी 5 दीगर मामलों में पेशगी जमानत अर्जी खारिज की जा चुकी है। वाज़ेह है कि आजम खान के खिलाफ कल 80 केस दर्ज हो चुके हैं। हमारे नुमाइंदे विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे, आजम खान की जो है गिरफ्तारी कह रहे हैं कि जल्द हो सकती है। आपको इस पूरे मामले को लेकर के क्या अपडेट मिल पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपा के कद्दावर नेता आजम खान है, जिन पर अब तक जो है 80 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जो किसानों को जमीन कब्जाने को लेकर के, बहस सुनाने के लेकर के, और क्या कहते हैं उस पे मदरसा आलिया की किताबें हो, या फिर क्या कहते हैं उनको कई और अन्य मामलों में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। अभी ताजे मामले में उनकी बीवी तंजीन फातिमा में उन पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें कल ही पुलिस ने आजमगढ़ के हफ्सफर रिसोर्ट पे छापा मारा था, जिसमें बिजली और पानी की चोरी पकड़ी गई थी। तो बिजली चोरी के आरोप में जो उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है उनकी बीवी राज्यसभा सांसद तंजीन फातिमा पे। तो देखा जाए कहीं ना कहीं आजम खान की मुश्किलें दिन ब दिन घटती जा रही हैं। अभी 3 मामलों में जो है, एक जयप्रदा पर एमएलए टिप्पणी के मामले में और 2 अन्य मामलों में कोर्ट ने जो है उनको जमानती वारंट उनको जारी किए हैं और 11 तारीख, 16 तारीख और 19 तारीख को उनको कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। जी, सपा की बात करें तो उनका क्या रिएक्शन आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर के? इससे पहले भी हमने देखा था कि मुलायम सिंह यादव जो है आजम खान के तायीद करते नजर आए थे। इससे पहले वो आए थे सामने और बयान दिया था कि आजम खान की तारीफें उन्होंने की थी। तो अब जब उनकी गिरफ्तारी का मामला सामने आ रहा है तो कोई रिएक्शन देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं मिला, क्योंकि आजम खान की बीवी राज्यसभा सांसद तंजीन फातिमा है, विधायक अब्दुल्ला आजम उनके बेटे, उन्होंने अब तक यही आरोप लगाए कि आजम खान की छवि को खराब करने के लिए और उनको झूठे मुकदमों में इस तरह से उनके पास आरोप पे आरोप लगा करके उनके मुकदमे दर्ज करे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक सबूत भी मिलते जा रहे हैं, सबूतों के आधार पे जो क्या कहते हैं मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी है कि जिस तरह से मुलायम सिंह जी ने भी अभी कहा कि भाई आप लोग आकर के समाजवादी मतलब आजम खान का समर्थन करिए, तो रामपुर में अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखा कि आकर के लोग उनका समर्थन करें या क्या करें। क्योंकि जिस तरह से परिवार के लोग कहें या आजम खान के जो करीबी लोग हैं, उन लोगों पे सभी पे मुकदमे दर्ज है, कई धाराओं में मुकदमे दर्ज है, तो वो लोग भी रामपुर में नहीं है। और आजम खान भी रामपुर में 2 महीने से नहीं है, सिर्फ एक ही बार 2 महीने में वो रामपुर आए हैं। तो जिस तरह से उनके करीबी रामपुर में नहीं है, उनके परिवार पे लोगों को मुकदमे हैं, तो ऐसे में उनके फेवर में आकर के भी लोग जो आने के लिए कतरा रहे हैं और उनके फेवर में खुल के नहीं आ रहे हैं। जी, तो विशाल, क्या समझा जा रहा है कि कब तक आजम खान की गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, 80 मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं। अगर दूर कहा जाए तो देखा जाए तो 20 मामले और हैं जो शतक पूरे हो सकते हैं। अब पहली बात तो यही कि देखते हैं कि या शतक आजम खान पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं खबरों या मुकदमों के मामले में। और दूसरे, जिन संगीन धाराओं में ये मुकदमे दर्ज हुए हैं उसमें रामपुर के एसपी जो है डॉक्टर अजयपाल, उनका सीधा कहना है कि इसमें जल्द इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और इनके सारी जो धाराएं हैं ये गिरफ्तारी की धाराएं हैं। तो अब देखना यही होगा कि क्या कहते हैं पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि सपा के कद्दावर नेता है, सीनियर लीडर हैं, मुलायम सिंह के भी बहुत करीबी हैं, तो और एक मुस्लिम चेहरा है जो मतलब मुस्लिम चेहरा पहचाने जाते हैं। तो पुलिस कोई भी काम ऐसा नहीं करती कि जिसमें कोई मतलब किसी तरह की कोई कमी रह जाए। तो जो भी पुलिस हाथ डालेगी तो पूरी मजबूती के साथ डालेगी, और तब देखना यही होगा कि कब तक इनकी गिरफ्तारी करती है। बिल्कुल विशाल, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।